हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से रिवीजन करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चल रही हूँ, तो आप लोग मैं आशा करती हूँ आप सारे नोट पॉइंट्स नोट डाउन करते चल रहे होंगे और अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। ये हमारी क्लास सी टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट की इन्वायरमेंट क्लास मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे से ऑनलाइन क्लास रहती है। आप सभी लोग क्लास से जुड़े और क्लास का लाभ लें। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ये हमारे सी टेट और यूपी टेट के चयनित छात्र हैं। सभी स्टूडेंट क्लास से जुड़ जाएं। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बायोडाइवर्सिटी के विषय में सारी जानकारी दी कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ पे कम होती है, किस स्थान पर हमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, किस क्षेत्र में ज़्यादा होती है। मैंने आपको सारे पॉइंट क्लियर किए थे। और बायोडाइवर्सिटी के हमारे क्या मापन है, क्या संरक्षण है। हमने 2 संरक्षण भी बताए थे आपको। कौन कौन से बताए थे? स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण। मैंने आपको स्वस्थानीय संरक्षण के बारे में सारा पॉइंट पूरा क्लियर किया था और आपको बाह्य स्थानीय के संरक्षण के बारे में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर किए थे। फिर मैंने आपको जैव विविधता का मापन भी बताया था कि कितने भागों में इसका जैव विविधता का मापन होता है। तो हमारा जैव विविधता का मापन कितने भागों में होता है? 3 भागों में। पहला हमारा अल्फा मापन, सेकंड हमारा बीटा मापन एंड थर्ड हमारा गामा मापन। मैंने सारे तीनों पार्ट के मैं तीनों को एक एक करके मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करके बताया कि अल्फा मापन क्या होता है, बीटा मापन क्या होता है और गामा मापन क्या होता है। तो मैंने आपको सारे नोट्स सारे पॉइंट्स एक एक क्लियर करके बताए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो सभी लोग अपने अपने नोट्स बनाते चलें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी हमारे लिए मेहनत करें। आप भी पढ़ाई करें और अच्छे से एग्ज़ाम में पास होएं। और सभी छात्र वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सभी छात्र क्लास से जुड़ जाए। आज मैं बायोडाइवर्सिटी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। सेकंड पार्ट में मैं सबसे पहले आंदोलन के विषय में आपको बताऊंगी कि क्या क्या कौन से आंदोलन कब और कहाँ हुए। तो आई होप आप सभी लोग क्लास से जुड़ गए होंगे। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए ताकि सभी छात्र हमारे क्लास से जुड़ जाएं और क्लास का लाभ ले सकें। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन संरक्षण आंदोलन, मतलब आंदोलन के। सबसे पहला हमारा विश्नोई आंदोलन। कौन सा हमारा आंदोलन है? विश्नोई आंदोलन। ये विश्नोई आंदोलन का समय कितना है? तो ये समय हमारा विश्नोई आंदोलन कब घटित हुआ? 1771 ईस्वी में। 1731 ईस्वी में कब हमारा विश्नोई आंदोलन कभी घटित हुआ? इसका समय क्या है? 1731 ईस्वी में। ओके। ये विश्नोई आंदोलन कहाँ पे चला? ये तो विश्नोई आंदोलन ये हमारा कहाँ पे चला? राजस्थान पे। कहाँ पे हमारा ये? राजस्थान। मैं आपको पॉइंट बता दे रही हूँ। आप सभी लोग अपने पॉइंट्स अपने बुक में नोट डाउन करते चले क्योंकि ये हर जगह आपको जल्दी मिलेंगे नहीं कि आपको ये कहाँ हमारा विश्नोई आंदोलन हुआ था। तो आप सभी लोग अपने अपने नोट्स अच्छे से बनाएं और समझ लें ये जो विश्नोई आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था। तो ये विश्नोई आंदोलन राजस्थान के खिजड़ली नामक स्थान पर हुआ था। तो आई होप आप समझ में आया। ये विश्नोई आंदोलन कहाँ पे हुआ था? राजस्थान राज्य के खिजड़ली नामक स्थान पर हुआ था। इसका समय कब हुआ था? ये विश्नोई कब हुआ? तो ये 1731 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व संत संभोजी द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? ये अमृता देवी हैं, ये हमारी सहयोगी है। अगर आपको मतलब जो ये हमारे मुख्य है इसके विश्नोई आंदोलन के जो मुख्य हमारे नेतृत्व करता है वो हमारे कौन से हैं? संत, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। संत जम्भोजी द्वारा विश्नोई आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा? संत
जम्भोजी जी द्वारा ये विश्नोई आंदोलन चलाया गया। ये जो हमारी अमृता देवी बिश्नोई थी, आप लोग ये है अमृता देवी बिश्नोई जी हैं, ये अपनी 3 पुत्रियों सहित ये वृक्षों की भी संरक्षण के लिए संरक्षण में इन्होंने जान दे दी थी, तो इसलिए इनका भी नाम आया। तो अगर आपको दे दिया जाता है कि विश्नोई आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो विश्नोई आंदोलन का नेतृत्व संत संभोजी द्वारा किया गया। अगर आपको उसमें संत संभोजी नहीं दिया जा रहा है तब आप इसको प्रायोरिटी देंगे किसको? अमृता देवी बिश्नोई को। तो आपको क्लियर हुआ हमारे जो बिश्नोई आंदोलन के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन से हैं? हमारे संत संभोजी जी, ये हमारे मुख्य कर्ता हैं। अमृता जी अपनी 3 पुत्रियों के साथ इसमें वृक्ष संरक्षण में शामिल हुई थी, जिससे उनकी और उनकी 3 पुत्रियों की इसमें जान भी गई। तो ये हमारी इसमें अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है आंसर कि आपको अमृता देवी बिश्नोई भी दिया गया और संत संभोजी भी दिया गया है, तो आप सबसे पहले संत संभोजी जी को आप उसमें क्लिक करेंगे। अगर संत संभोजी जी उसमें नहीं दिया गया बिश्नोई आंदोलन में कि कौन से नेतृत्व, तब आप क्या करेंगे? तब आप अमृता देवी बिश्नोई को आप टिक करेंगे। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ। ये जो बिश्नोई आंदोलन किस लिए था? ये वृक्ष संरक्षण हेतु चलाया गया था। किसे? वृक्ष संरक्षण हेतु। आई होप आप सबको क्लियर हुआ, खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये हमारा है चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? चिपको आंदोलन। ये हमारा कब स्टार्ट हुआ, कब इसका प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन? तो चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ चिपको आंदोलन? 1973 में प्रारंभ हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड वो उस समय ये उत्तराखंड अपने यूपी में आता था। तो अगर आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि चिपको आंदोलन उत्तराखंड दे दिया जाता है, या अगर उत्तराखंड नहीं देता है तो अगर उत्तर प्रदेश दे दिया जाता है तो आप उसको उत्तर प्रदेश लगाएंगे। तो ये हमारा चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली ज़िले में इसका नेतृत्व आंदोलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ था। तो आपको आई होप समझ में आ गया जी। ये चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ। तो आपको क्लियर हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन से हैं? इसका नेतृत्वकर्ता हमारे चंडी प्रसाद भट्ट। ये हमारे कौन से? चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं ये हमारे मुख्य है नेतृत्वकर्ता चिपको आंदोलन के। कौन से हैं? मुख्य हैं चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। और ये हमारे जो सुंदर लाल बहुगुणा दिया हुआ है, सुंदर लाल बहुगुणा, गौरा देवी, ये हमारी क्या है? ये हमारे सहयोगी हैं। चिपको आंदोलन के कौन है? ये हमारे सहयोगी हैं। तो क्लियर हुआ आपका। ये भी हमारे वृक्ष संरक्षण हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। ये चिपको आंदोलन किसके कारण चलाया गया था? वृक्ष संरक्षण हेतु ये आंदोलन चलाया गया था। आई होप आप सबको क्लियर हुआ। ये जो चिपको आंदोलन का ये हमारा कब स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ? 1976 में। आप लोग नोट डाउन करते चलिए, स्टॉप कर दीजिए करके और आप नोट डाउन करके चलिए। ये हमारा चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? 1973 ईस्वी में। ओके, अब ये कहाँ पर हुआ? तो ये चिपको आंदोलन हमारा उत्तराखंड के चमोली ज़िले में हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो इसके चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। चंडी प्रसाद भट्ट जी है हमारे मुख्य कर्ता। और ये हमारे जो सुंदर लाल बहुगुणा और गौरा देवी जी हैं ये हमारी हैं सहयोगी इसके। तो आपको क्लियर हुआ। ये हमारे सारे इम्पोर्टेंट आंदोलन है। तो आप लोग प्लीज़ नोट डाउन करिए। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। अब मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आपको बिश्नोई आंदोलन और चिपको आंदोलन को आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आपको कोई भी पॉइंट्स नोट डाउन करना हो तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपिको आंदोलन, कौन सा आंदोलन? अपिको आंदोलन। ये जो अपिको आंदोलन है ये कब स्टार्ट हुआ? अपिको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1983 ईस्वी में घटित हुआ। ये आंदोलन कब घटित हुआ? 1983 ईस्वी में घटित हुआ। तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछ लिया जाता है अपिको आंदोलन कब घटित हुआ, तो अपिको आंदोलन 1983 में घटित हुआ। ये अपिको आंदोलन को ही हम चिपको आंदोलन भी कहते हैं। अपिको आंदोलन को भी हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। जैसे ये है हमारा अपिको आंदोलन 1983 में घटित हुआ। ये कहाँ पे घटित हुआ? तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में घटित हुआ। कहाँ पे हुआ अपिको आंदोलन? भारत के कर्नाटक राज्य में। आई होप आपको क्लियर हुआ। अपिको आंदोलन कहाँ पर स्टार्ट, कब हुआ, मतलब कहाँ हुआ? तो अपिको आंदोलन कर्नाटक, भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया अपिको आंदोलन का? तो इसका नेतृत्व पांडुरंग हेगड़े ने किया था। किस कारण किया था? वृक्ष संरक्षण हेतु। किस कारण किया? वृक्ष संरक्षण हेतु। क्लियर हुआ आपको? जी हाँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। अपिको आंदोलन कब हुआ? अपिको आंदोलन 1983 ईस्वी में घटित हुआ। ये कहाँ पर हुआ? तो अपिको आंदोलन भारत के कर्नाटक राज्य में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन से हैं अपिको आंदोलन के? तो इसके नेतृत्वकर्ता हमारे पांडुरंग हेगड़े जी हैं। और ये किसके लिए थे अपिको आंदोलन चलाया गया? वृक्ष संरक्षण हेतु ये अपिको आंदोलन चलाया होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। तो सभी छात्र अपने अपने नोट्स अच्छे से बनाते चले समझ के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नवधान्य आंदोलन। नवधान्य आंदोलन ये कब चलाया गया? नवधान्य आंदोलन 1987 ईस्वी में चलाया गया। कब चलाया गया? 1987 ईस्वी में चलाया गया। ये किसका नवधान्य आंदोलन का ये जो नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये हमारे हैं वंदना शिवा। कौन है? वंदना शिवा जी हैं। ये किस कारण आंदोलन चलाया गया था? ये जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु ये आंदोलन चलाया गया। मैंने आपको जैव विविधता के बारे में आपको सारा आपको अच्छे से क्लियर कर दिया था। सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमारी कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारी, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, मैंने सारा आपको जैसे कि क्लियर किया था कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता हमारे कहाँ पे पाई जाती है? केरल के सांतघाटी स्थान पे पाई जाती है। अगर आपसे क्षेत्र पूछता है तो मैंने आपको कल क्षेत्र भी क्लियर किया था। हमारा जो ये क्षेत्र है ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी घाट। ओके, चलिए आपको समझ में आया। नवधान्य आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1987 ईस्वी में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? वंदना शिवा हैं। और ये किसके कारण चलाया गया? ये जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण के लिए चलाया गया। तो आई होप आप सब समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन सा है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? कब घटित हुआ? तो नर्मदा आंदोलन 1985 में ईस्वी में घटित हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा अगर नर्मदा बचाओ आंदोलन कब घटित हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में घटित हुआ। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ये नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में आंदोलन चलाया गया था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन से हैं? तो हमारे नेतृत्वकर्ता, इसके नर्मदा बचाओ के नेतृत्वकर्ता हमारे हैं मेधा पाटकर एंड बाबा आमटे जी हैं। और एक तीसरी भी हमारी इसमें और भी सहयोगी है, एक तीसरी अरुंधति राय। कौन है? अरुंधति राय। तो हमारे नेतृत्व बचाओ आंदोलन की जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं तीन, कौन कौन से हमारे? मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय।
ये हमारे तीनों नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन कौन से हैं, तो आपको दे दी, जैसे बता दिया मेधा पाटेकर डाल दिया ए में, बी में बाबा आमटे डाल दिया, और सी में अरुंधति राय डाल दिया, और फोर्थ में डाल दिया ये सभी। तो आपको ये सभी लगाएंगे क्योंकि ये सभी हमारे क्या हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करता है। ये पर किस उद्देश्य से चलाएगी, ये बहुउद्देशीय बांध परियोजना है जो सरदार सरोवर बांध को पर्यावरण मानकों के अनुरूप स्वीकृत कराना था। तो आई होप आपको सब सारे आंदोलन क्लियर हुए। मैंने सबसे पहले आपको विश्नोई आंदोलन बताया। सबसे पहले कौन सा आंदोलन बताया, विश्नोई आंदोलन। फिर मैंने आपको चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन और नवधान्या आंदोलन बताया, और नर्मदा बचाओ आंदोलन भी आपको मैंने क्लियर किया। तो आई होप आपको सारे इतने पॉइंट्स क्लियर हुए। अब मैं आपको साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी आंदोलन के बारे में बताती हूँ। शांत घाटी जो हमारा शांत घाटी आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ, तो शांत घाटी आंदोलन ये हमारा 1973 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ हमारा, तो ये इसको हटा के कब है ये, इसको इसकी जगह हम लिखेंगे 1973। आप लोग नोट डाउन अच्छे से नोट डाउन करते चले। साइलेंट वैली आंदोलन कब हुआ, 1973 में प्रारंभ हुआ। आई होप आपको समझ में आया। ये जो साइलेंट वैली मैंने आपको शांत घाटी बताया था, भारत की सर्वाधिक जैव विविधता इसी साइलेंट घाटी यानी कि शांत घाटी आंदोलन के मतलब भारत की सर्वाधिक जैव विविधता इसी केरल की शांत घाटी में पाई जाती। मैंने आपको कल क्लियर किया था, भारत की सर्वाधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी में पाई जाती है। जो हमारे शांत घाटी आंदोलन है ये हमारा केरल राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, केरल राज्य में हुआ था। आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको शांत घाटी आंदोलन कह दे या साइलेंट वैली आंदोलन एक ही है, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। शांत घाटी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1973 ईस्वी में। और भारत में जो ये शांत घाटी है यहीं पे हमारी सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। केरल की ये जो शांत घाटी है यहाँ पे जैव विविधता, तो ये हमारे जो शांत घाटी आंदोलन है ये किस राज्य में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था। शांत घाटी में एक नदी बहती है, शांत घाटी में कौन सी नदी बहती है, उस नदी का क्या नाम है, कुंती कुंज नदी। आप लोग नोट डाउन करना चाहते तो कर सकते हैं। शांत घाटी के पास एक नदी बहती है, में उसका नाम क्या है, कुंती कुंज नदी। यहाँ पर एक परियोजना चलाई गई थी। वो कौन सी परियोजना थी, वो हमारी थी जल विद्युत परियोजना लॉन्च की गई थी। कौन सी परियोजना, जल विद्युत परियोजना। तो आपको क्लियर हुआ। जो हमारी साइलेंट वैली आंदोलन कहाँ पर हुआ था, ये हमारा साइलेंट वैली आंदोलन केरल में हुआ था। वहाँ पे जो केरल में जो शांत घाटी है वहाँ पे एक नदी बहती है। कौन सी नदी है वो, कुंती कुंज नदी। वहीं जो कुंती कुंज नदी है वहीं पे एक परियोजना भी चलाई गई थी। अगर आपसे पूछ भी लिया जाता डिटेल में कि वहाँ पे मतलब जो शांत घाटी में कौन सी नदी है, तो आप बता देना वहाँ पे कुंती कुंज नदी है। वहीं पे एक परियोजना भी चलाई गई थी। वो कौन सी परियोजना है, जल विद्युत परियोजना है। आई होप आपको समझ में आया। अब ये साइलेंट वैली आंदोलन का जो नेतृत्व करता है वो कौन है हमारी, वो हमारी सुगाधा कुमारी। ये जो हमारे आदिवासी जो हमारा ये होती हैं, जो हमारी नदियाँ होती हैं, इन सब के ये किनारे आदिवासियों द्वारा ये हमारे आज सबसे वहाँ कौन रहता है, आदिवासी ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो ये आदिवासी हमेशा नदियों के किनारे ही अपना आवास, अपना घर, रहने का स्थान वहीं बनाते हैं। तो आई होप आपसे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। तो ये हमारे सारे आंदोलन थे। तो आई होप आपको समझ में आया कि कौन हमारा, कि आपको आंदोलन सारे पॉइंट क्लियर हुए। एक हमारा अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो आप नोट डाउन कर लीजिए। एक हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है। कौन सा आंदोलन हमारा, टिहरी बांध आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, टिहरी बांध आंदोलन।
कौन सा हमारा आंदोलन? टेरी बांध आंदोलन। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेरी बांध आंदोलन, ये आंदोलन कब हुआ? तो ये आंदोलन 1972 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1972 ईस्वी में हुआ। आप लोग एक एक पॉइंट मैं धीरे धीरे बोल दे रही हूँ, तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। टेरी बांध आंदोलन कब हुआ? तो टेरी बांध आंदोलन 1972 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ टेरी बांध आंदोलन हुआ कहाँ पे? तो टेरी बांध आंदोलन उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में ये आंदोलन चलाया गया। कहाँ पे ये आंदोलन चलाया गया? उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में इसका आंदोलन चलाया गया। आई होप आपको समझ में आया ये आंदोलन कहाँ पे चलाया गया? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में चलाया गया। इसका नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था हमारा सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसका नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ये जो हमारे वहाँ पे जो आदिवासी रहते थे, वो वहाँ से बांध से पानी छोड़ दिए जाने पर स्वतः आंदोलन और ये जो टेरी बांध आंदोलन चलाया गया था 1972 में, और वहीं पे ये 1972 में ये समाप्त हो गया। यही एक ऐसा आंदोलन है जो उसी साल समाप्त हो गया। तो आप लोग सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें कि टेरी बांध आंदोलन हमारा कब स्टार्ट हुआ? तो 1972 में। या ऐसे भी बोल सकते हैं आप, टेरी बांध आंदोलन हमारा कब घटित हुआ? तो ये हमारा 1972 ईस्वी में घटित हुआ। ये हमारा कहाँ पे हुआ था टेरी बांध आंदोलन? तो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? हमारे सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं। और ये जो हमारा आंदोलन है 1972 में ही स्टार्ट हुआ और 1972 में ही समाप्त हो गया। आई होप आपको समझ में आया। एक और आंदोलन है, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप सभी लोग अपने अपने पॉइंट्स नोट डाउन करते चलें। दूसरा आंदोलन हमारा है जंगल बचाओ आंदोलन। कौन सा हमारा? जंगल बचाओ आंदोलन। ये जो हमारा जंगल बचाओ आंदोलन है, ये कब शुरू हुआ? तो ये जंगल बचाओ आंदोलन हमारा 1980 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1980 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाता है ये जंगल बचाओ आंदोलन वर्तमान में कहाँ पर हुआ, तो अगर वर्तमान पूछ लिया जाता है तो आप बताएंगे कि जंगल बचाओ आंदोलन वर्तमान में झारखंड में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि तत्कालिक कहाँ पे घटित हुआ, तो आप बताएंगे बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती भागों में। आई होप आपको क्लियर हुआ। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ? तो वो ये वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे झारखंड। अगर आपसे पूछा जाता है कि तत्कालिक कहाँ घटित हुआ ये जंगल बचाओ आंदोलन, तो आप बताएंगे बिहार और उड़ीसा के सीमावर्ती भागों में ये आंदोलन हुआ था। तो आई होप आपको समझ में आया। इसका कारण क्या था? ये जो जंगल बचाओ आंदोलन का कारण क्या था? ये जो इसका कारण था कि ये जो हमारा साल का एक वृक्ष होता है, जो साल के जो वृक्ष को काटकर सागौन के वृक्ष लगाए जाने के विरोध में, वो क्या हो रहा था, जो हमारे ये जो साल के वृक्ष थे ना, तो उनको काटकर सागौन के उसकी जगह कौन से वृक्ष लगाए जा रहे थे? सागौन के वृक्ष लगाए जा रहे थे। तभी ये हमारा जंगल बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो ये इसके नेतृत्वकर्ता हैं बासवी दीदी। कौन है? बासवी दीदी। तो हमने आपको जो जो पूछा जाएगा थोड़ा, तो मैं मेन पॉइंट बता दिए। तो आई होप आप सबने नोट डाउन कर भी लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो ये आपकी इच्छा है कि आपने किया है या नहीं किया। मैंने सारे नोट डाउन मतलब इम्पोर्टेंट आपको वो आंदोलन बता दिए हैं। एक हम जो इसमें छूट भी गया था तो मैंने अपने आप से भी बता दिया है, टेरी बांध आंदोलन और जंगल बचाओ आंदोलन, ये जो इम्पोर्टेंट थे मैंने उन्हीं को भी क्लियर कर दिया, ताकि अगर कोई भी आपसे आंदोलन पूछ लिया जाता है तो आप उसमें कन्फ्यूजन ना हो या आप ना बता पाए। तो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सभी छात्र लाइक और शेयर करें ताकि सभी छात्र इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। सभी स्टूडेंट अपने अपने अच्छे से एक सीरियल वाइज नोट्स बनाते चले। जी हाँ, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं ये कौन सा? प्रमुख जीव जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र क्या हैं?
प्रमुख जीव जंतुओं के आरक्षित क्षेत्र कौन कौन है? जी हाँ, चलिए, जो हमारा एक सीड वाला गैंडा है कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। बहुत पूछा जाता है कि ये एक सींग वाला गैंडा के आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पे है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, उसी में एक सींग वाले गैंडे का आरक्षित क्षेत्र है। ये कहाँ पे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? मैंने आपको पढ़ा भी दिया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। नेक्स्ट पॉइंट है एशियाई बब्बर शेर। एशियाई बब्बर शेर ये कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ पे है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये हमारा गुजरात में। ये कहाँ पे हमारा? गुजरात। मैं सारे इम्पॉर्टेंट लेके आई हूँ, तो आप सभी लोग अपने नोट डाउन करते चले। ये जो हंगुल मृग या कश्मीरी हिरण है, इसका आरक्षित क्षेत्र कौन है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में है। कहाँ पे है? दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। ये जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछ भी लिया जाता कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे ये हमारा कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। आई होप आपको क्लियर हुआ। ये थामिन मृग है, तो ये कहाँ पे? इसका आरक्षित जीव क्षेत्र कहाँ है? कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में है इसका क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र। ये कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये हमारा कहाँ पे है? मणिपुर में। कहाँ पे है आपका? मणिपुर में। नेक्स्ट है हमारा ये जो हमारा साइबेरियन पक्षी यानी कि सारस, साइबेरियन पक्षी यानी कि सारस, इसका आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान में ये है जो हमारा पक्षियों का स्वर्ग भूमि भरतपुर। ये जो केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं? पक्षियों का स्वर्ग भूमि बोलते हैं। ये हमारी कहाँ पे है? राजस्थान में है। जंगली गधा का आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? कच्छ का रण में है। जंगली जो गधा है इसका आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण। ये कच्छ का रण हमारा कहाँ पे है? गुजरात में है। ये जो हम ऐसे नक्शा बनाते हैं ऐसे ये, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है? गुजरात है। तो ये हमारा यहाँ पे है कच्छ का रण, यानी कि जंगली गधा हमारा कहाँ पे है? उसका आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण है। कच्छ का रण हमारा कहाँ पे है? गुजरात में। तो आपको क्लियर हुआ? जी हाँ। अब है नेक्स्ट है रॉयल बंगाल टाइगर का आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो इसका आरक्षित क्षेत्र हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। मैंने सारे उद्यान आपको क्लियर किए थे और कहाँ पे हैं, कौन कौन से उद्यान कहाँ पर हैं। तो कुछ लोगों को मालूम भी होगा कि हम जो पढ़ा है और बता भी रहे होंगे, और कुछ को नहीं है, जो पढ़ते नहीं है वो बता भी नहीं पा रहे होंगे। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग पढ़िए और सब अच्छे से। और चलिए, रॉयल बंगाल टाइगर का आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में। ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ऑलिव रिडली कछुआ का आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? भितरकनिका अभ्यारण्य में। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। जी हाँ। अब हमारा पेलिकन व समुद्री पक्षी के लिए ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि ये जो पेलिकन व समुद्री पक्षी है इसका आरक्षित क्षेत्र कौन सा? तो आप बताएंगे कोक्कारे बेलूर पक्षी अभ्यारण्य। ये हमारा कहाँ पे है? कर्नाटक पे। और एक दूसरा भी है जो हमारा कहाँ पे है? केला मेरू पक्षी अभ्यारण्य। ये हमारा कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे हमारा? आंध्र प्रदेश में। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके और आप अपने अच्छे से आप क्लास का आनंद ले सकें, आप अच्छे से क्लास को समझ सकें। सभी छात्र जो भी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं, हमारी क्लास लेते रहते हैं, डेली जो ले रहे हैं, वो प्लीज़ आप लोग शेयर करें, लाइक करें, ताकि और दूसरे छात्र भी इसका लाभ ले सकें आपके साथ, वो भी आप पढ़ सकें। अब मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ जो पूछा जाता है कि ये कब आए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब आया, कौन से साल में, किस ईस्वी में आया? तो ये प्रोजेक्ट टाइगर आया हमारा 1973 ईस्वी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग नोट डाउन करें। देखो यूपी टेट में 2017, 13, 11, हाँ, और देखिए
पी टेट सब में आया हुआ क्वेश्चन है ये कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 ईस्वी में आया था। आपको क्लियर हुआ? अभी हमारा है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा 1992 ईस्वी में आया। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया? 1900। परियोजना हमारी 1970 ईस्वी में आई। कब आई हमारी हंगुल परियोजना? ये हमारी कब आई? 1970 ईस्वी में। प्रोजेक्ट एलिफेंट परियोजना ये कब आया? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट का हमारा कब आया? प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारा है 1992 ईस्वी में। ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो प्रोजेक्ट टाइगर हमारा आया 1973 ईस्वी में। तो आप लोग क्लियर हुआ? अभी हमारा है कस्तूरी मृग परियोजना कब आई। कस्तूरी मृग परियोजना कब आई? कस्तूरी मृग परियोजना 1970 ईस्वी में आई। गैड़ा परियोजना कब आई? तो गैड़ा परियोजना 1987 ईस्वी में आई। तो आपको क्लियर हो रहा है? जी हाँ। अब में नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो समुद्री कछुआ परियोजना है या कछुआ संरक्षण परियोजना, ये कब आया? 1972 ईस्वी में। कब आया? 1975 ईस्वी में। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया? प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया? 1996 ईस्वी में आया। ये जो हमारा गिद्ध संरक्षण या सेब संरक्षण, मतलब सेब इसकी रक्षा करना, ये गिद्ध संरक्षण परियोजना कब आई? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 ईस्वी में आई। 2006 में आई। गंगा नदी डॉल्फिन संरचना कब आई? 2009 में आई। कब आई? गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कब आया? 2009 में। आपको क्लियर हुआ? गैड़ा परियोजना कब आई? 1987 ईस्वी में। समुद्री कछुआ परियोजना या कछुआ संरक्षण परियोजना कब आया? 1972 ईस्वी में। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब आया? 1996 ईस्वी में। हमारा ये जो गिद्ध संरक्षण परियोजना है ये कब आई? 2006 में आई। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कब आया? 2009 में। तो आपको क्लियर हुआ? सभी छात्र लाइक और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, नोट डाउन करते चलें। जी हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 का थीम वाक्य। पूछ लिया जाता है आपसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 2019 का जो थीम वाक्य था वो कौन सा था? तो ये हमारा द सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। आप लोग याद रखेंगे, द सर्वाइवल इज इन आवर हैंड। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है रेड डाटा बुक संबंधित है। मैंने आपको पहले भी क्लास के टाइम पढ़ा दिया कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। आई होप आप सभी को याद आ रहा होगा कि मैंने ये पढ़ रखा है। तो हाँ, तो बताइए आप सभी लोग, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? जी हाँ, रेड डाटा बुक संबंधित है संकटग्रस्त, एक मिनट, जी हाँ, तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संकटग्रस्त जीव जंतुओं से। देखो कितनी बार आया हुआ है, यूपी टेट में, पी टेट में, सब में आया हुआ है ये हमारा रेड डाटा बुक। मैं जब रेड डाटा बुक आपको पढ़ाया था उतने टाइम में आपको तुरंत बताया था कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर ये पूछा जाता है। तो आप लोग तो इसको दिमाग में रखें और नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं कि रेड डाटा बुक कब आया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक हमारा संकटग्रस्त जीव जंतुओं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को क्या कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतु को क्या कहते हैं? फ्लोरा और फौना बोल सकते हैं, फना भी बोल सकते हैं। मैंने आपको फ्लोरा और फौना के अलग अलग आपको समझाया। तो आई होप आप सभी लोग आप लोग हमारे वीडियो में जा सकते हैं। आप वहाँ पे मैंने आपको जीव जंतु पेड़ पौधे पढ़ाए थे, वहीं पे मैंने आपको फ्लोरा और फौना या फना, कहीं पे फ्लोरा फौना बोलते हैं, कहीं पे फना, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, वही है। तो हमने आपको बताया कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु को क्या कहते हैं? फ्लोरा और फना कहते हैं। ये भी देखो वो हमारा आया हुआ यूपी टेट में
2011 में आया है। उत्तराखंड यूटेट में भी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। मैंने सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, मैं आपको सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता के चल रही हूँ, तो आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ें और प्लीज़ आप लोग इस सब्जेक्ट को भी गंभीरतापूर्वक लें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था? मतलब कि ये ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था जिसका पहले कुछ और नाम था, अब और कुछ पड़ गया? तो ये हमारा है, किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था? तो हमारा ये है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये भी यूटेट में आया हुआ, मतलब उत्तराखंड टेट में भी ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से और दिमाग से अच्छे से पढ़िए और नोट डाउन, अगर आपको करना है तो आप नोट डाउन भी इसको कर सकते हैं कि हमारा जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वो पूर्व में इसको हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। मतलब उसको पहले हेली का नाम से जानते थे, अब इसको क्या कहते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? वृक्ष मित्र। कौन सा पुरस्कार है? ये हमारा वृक्ष मित्र। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में, देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? हमारा वृक्ष मित्र है। तो आपको क्लियर हुआ। ये भी देखो यू उत्तराखंड में 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आई होप मैंने जो आपको समझाया है, सारे पॉइंट्स जो क्लियर करवाए हैं, तो आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं वो शायद सबसे पहले क्या किया करें, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास पहुंच सके। और जो छात्र हमारे क्लास से जुड़ चुके हैं, जो हमारी क्लास लेते हैं, वो आप लोग शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि दूसरे भी आप मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ सके और इसका लाभ ले सकें। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत में अपना फीडबैक देना मत भूलें। मैं देखती हूँ कोई भी आप लोग फीडबैक नहीं देते हैं, तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो इससे हमें भी पता लगता रहता है कि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो नहीं, आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते चलें, डेली की डेली रिवीजन करते चलें, ताकि आपको एकदम से जो मतलब अगर पेपर के टाइम अगर अच्छे पढ़ना भी पड़ जाए सारे सब्जेक्ट, तो आप ईवीएस में आपको कोई दिक्कत ना हो, आप एक बार उसको रिवीजन करके आप समझ सकते हैं। तो सभी छात्र अच्छे से पढ़ते रहें, अपने अच्छे से नोट्स बनाते रहें। जो भी मैं बोलती हूँ आपको लग रहा है कि हमारे लिखने लायक है तो आप ज़रूर लिख लिया करें। तो ये हमारे, अगर आपको हमारे हमारे संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 से आप संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस आपको अगर चाहिए तो एड्रेस है हमारा M38 सेक्टर 12 M ब्लॉक प्रताप विहार नियर डोमिनोज गाज़ियाबाद। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं आप, तो हमारे इस नंबर पे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।